दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अभी मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश के सबसे बड़े महापर्व की। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे दिवाली से, हमारे छठ से, हमारे ईद से, बकरीद से, हमारे होली से सबसे बड़ी है। वो कौन सा महापर्व है हमारे देश का, आप लोग समझ ही गए होंगे। वो है हमारा चुनाव। ठीक है, हमारे चुनाव नजदीक आने वाला है। अलग अलग चरणों में ये त्यौहार मनाया जाएगा देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन सब जगह के लिए बस एक ही बात है, खास करके यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। ये जो हमारी हिंदी भाषी क्षेत्र है, ऐसे तो ये पूरे देश में लागू होता है ये बात, लेकिन हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र पे ज़्यादा ये चीज़ लागू होता है, क्योंकि हम लोगों का जो वोट देने का जो पैमाना है वही गलत है। आप अभी देखोगे कि आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हमेशा हेलीकॉप्टर में ही रहते होंगे, 5 स्टार होटल में रुकते होंगे या 5 स्टार होटल में खाना खाते होंगे, कभी आपको उनसे मिलने के लिए घंटों लाइन लगाने पड़ते होंगे, आपको भगा दिया जाता होगा। वो सारे जनप्रतिनिधि आपके घर तक अभी चल के आएंगे, ठीक है, आपके साथ खाना खाएंगे। जो 5 स्टार होटल में खाना खाते थे वो लिट्टी चोखा आपके साथ बैठ के खाएंगे, या जो भी आप खिलाना चाहो, चोखा रोटी भी खा लेंगे आपके साथ। ठीक है, आपके साथ आपके टपरी पे आके चाय पी लेंगे, आपके साथ आपके टेम्पू में चलेंगे, आपके साथ रोड पे धूप में चलेंगे, आपके साथ खेतों में गन्ने काटेंगे, फसल काटेंगे, सब कुछ करेंगे जो चीज हो सकता है, सारी नौटंकी करेंगे। लेकिन उस नौटंकी से आपको प्रभावित नहीं होना है। जो हम भारतीयों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उस नौटंकी से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं। आपको आपका जो वोट है, आपको जो आपका चुनाव है, वो करने के पहले, अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने से पहले अपने पिछले 5 साल 10 साल को याद करना है कि कितना शोषण आपका हुआ है। ये सड़क, बिजली, पानी तो एक बेसिक चीज है ही, लेकिन वो सिर्फ सड़क, बिजली, पानी तक ही सीमित नहीं रहता है। वो इन चीजों तक भी सीमित रहता है कि आप कितना अपना समय घंटों धक्के खाते हैं रोड पे, कितना आपके यहाँ जॉब की कमी है, कितना आपके यहाँ पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटीज की कमी है, कितना आपके यहाँ महिला सुरक्षा या जन सुरक्षा की दिक्कत है, अपराध कितना ज्यादा है। कौन जनप्रतिनिधि का जो बैकग्राउंड है वो आपराधिक बैकग्राउंड है, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, आप अपने यहाँ रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, आप हमेशा ये देखिए कि जो दैत्य विचार का है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, वो कभी भी, जो आपराधिक बैकग्राउंड का है, वो कभी भी आपके लिए अपराध मुक्त समाज नहीं बना सकता है। ये सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। तो हर जनप्रतिनिधि का अपराध का ब्यौरा एकदम उपलब्ध होता है। उनका myneta.com एक वेबसाइट है जिस पे आप देख सकते हैं कि, या और भी बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे अपने जनप्रतिनिधि के बारे में सारा डेटा आप जान सकते हैं कि किस तरह के संगीन अपराध उसके ऊपर दर्ज है, किस किस तरह के अपराध दर्ज हैं, क्या क्या चीज़ में वो इन्वॉल्व, संलिप्त रहा है। तो ये आप किसी को जानते हैं या आप पर्सनल लेवल पे किसी के टच में, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वोट दे दे, नहीं। वो बहुत छोटी सोच हो गई आपकी। खास करके ये सोच में ना बिहार, उत्तर प्रदेश बहुत सालों से फंसता आ रहा है। अब देखो, बिहार में भी मैं 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 15-20 साल पहले लोग बस जाति, अभी भी जाति पे वोट देते हैं, लेकिन उस समय बस एक जाति ऐसी थी जो बस जात के आधार पे ही वोट दे दिया करती थी और उसके कारण सरकार बन जाया करती थी। उसके कारण बिहार में कितना अपराध था। मे भी जाति जानकर आपने वोट दिया हो, या कोई जात से करीब, मतलब करीबी नाता हो उनके साथ, थोड़ा बहुत जान पहचान हो, वो देख के वोट दे दिया हो। लेकिन आप अगर बड़े पैमाने पे देखोगे, 15 साल बाद अगर उस चीज को देखोगे, 20 साल बाद अगर उस चीज को देखोगे, तो उससे दिक्कत क्या हुआ। आपके एक वोट से एक एक करके कितने लोगों ने वैसा वोट दिया जिसके कारण वो चुन के तो आ गए सरकार में। बिहार की क्या दुर्गति हुई, ना सड़क बनी, ना किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बना। बिहार एक आपराधिक स्टेट बन गया, यहाँ से लोग पलायन करने लगे, जॉब नहीं है। पूरे भारत में बिहारी आपको हर कोने में क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनके राज्य में कुछ नहीं है, वो आप भी जानते हो। लेकिन वो राज्य में कुछ नहीं है, उसके कारण आप भी हो, अगर आपने वैसे लोगों का, वैसे जनप्रतिनिधि को चुना था तो। ठीक है, तो ये गलती सुधारने का मौका आपके पास है कि फिर वो गलती ना करो कि जात को देख के वोट दे दिया। आप जब बड़े लेवल पे देखोगे, देश के बाहर देखोगे, चाहे बिहार के बाहर देखोगे, तो आपकी जात काम नहीं आएगी, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी हुनर काम आएगी। आप किसी कंपटीशन में जाते हो, डांस कंपटीशन में जाते हो मान लो, या गायकी के कंपटीशन में जाते हो, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया आप फलाने जात से हो तो आपको हम प्रेफरेंस देंगे कंपटीशन में, और आप फलाने जात के नहीं हो तो हम आपको कंपटीशन में प्रेफरेंस नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता। जब बड़े लेवल पे जाते हो तो ये सब कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। आप देश के बाहर जब जाते हो तो ये सारी जात की भावना पीछे छूट जाती है। तो ये छोटा सोच के
जात को ध्यान में रख के वोट कभी मत दीजिए। हमेशा उन जनप्रतिनिधि को वोट दीजिए जो आपके लिए रियली काम कर सकते हैं, जिन्होंने काम करके दिखाया है। वो आपके यहाँ चूड़ा दही खाने आ जाए या आपके साथ लोटा लेके शौच जाने को तैयार हो जाए उस चीज पे, या आपके साथ बोरी उठाने को तैयार हो जाए, आपके साथ गेहूं काटने को खेतों में तैयार हो जाए, इन सब चीज से प्रभावित होकर वोट मत दीजिए। आप याद रखिए कि आप सड़कों पे धक्के खाते हैं और ये लोग हेलीकॉप्टर में प्रचार करने आते हैं, वो भी मुर्गा की हड्डी तोड़ते हुए, ठीक है, लेग पीस खाते हुए। तो कहने का आप ये अंतर देखो, जनता रोड पे धक्के खा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि, ठीक है, जो हमारे ही वोट से जीतते हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे ही वोट से, और जनता रोड पे धक्के खा रही है। आप ये चीज देखो कि एक सिंपल सा चीज की बोलते हैं कि जनता जनार्दन बोलते हैं ना, लेकिन आप देखिए कि आप वोट करने के लिए, ठीक है, आप अपनी जनप्रतिनिधि चुनने के लिए घंटों धूप में लाइन में खड़े रहते हैं। क्या हमें सिखाया जाता है कि पहले करो मतदान फिर करो जलपान, ठीक है, मतलब कि हम लोग भूखे प्यासे जाके घंटों लाइन में लग के वोट अपना देने के लिए, अपनी जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए खड़े रहें। और जो जनप्रतिनिधि आते हैं, अगर उन्हें उसी बूथ पे वोट देना है तो उनको वीआईपी की तरह ले जाके वोट दिलवा के फिर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ ही वापस छोड़ दिया जाता है, ठीक है। या फोटो खिंचाने के लिए वो 1-2 लाइन के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं, फिर फोटो खत्म हुआ फिर निकल के अपना वोट दिए चलते बने। तो ये लोग इतने वीआईपी होते हैं कि जिनको जनता चुनने के लिए घंटों जनता खुद धूप में खड़ी रहती है, और ये आते अपना चुपचाप सेठ जी की तरह वोट देके निकल गए। तो आप समझ रहे हैं, आप ये कोई गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, वैसे ही राजा रजवाड़ों वाली ही व्यवस्था है, ये कोई भी गणतंत्र की बात नहीं है, ठीक है। तो वैसे जनप्रतिनिधि चुने जो आपके क्षेत्र के लिए काम करते हो या काम करने का मद्दा रखते हो, ठीक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपके साथ खाना खाएं, कि आपको 1000 रुपए दिए। बिहार में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि लोग पौआ पिला दिया, भोज खिला दिया, पैसा बांट दिया, तो उनको जाके वोट दे आते हैं। जात अगर सेम है तो वोट दे दिया, ठीक है। ये सबसे बेकार बात है। जब आप बाहर जाओगे ना, ठीक है, बड़े लेवल पे ये जात वो भोज कोई मैटर नहीं करता है। अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनोगे, आपका जो सुरक्षा है, आपका जो रोजगार है, उस पर वो काम करेगा, आपकी जो सड़कें हैं उस पर वो काम करेगा, जिससे आपके समय की बचत, आपके रोजगार के अवसर, तरह तरह के भविष्य बनाने के अवसर पैदा होंगे। तो अपना वोट बेचिए मत, बहुत समझदारी से अपना वोट चुनिए, क्योंकि आप देखिएगा कि, और सबसे बड़ी चीज जो जिस चीज पे ध्यान रखने की बात है वो है आपराधिक छवि। एक अपराधी कभी भी जन सेवक नहीं हो सकता है, वो हमेशा अपराधी ही रहेगा। इस बात को अपने जहन में बिठा लें, अपने दिमाग में बिठा लें। हर जनप्रतिनिधि का आपराधिक रिकॉर्ड देखें, अगर उसका आपराधिक रिकॉर्ड है या पिछले कुछ सालों में उसकी संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है, या बहुत बड़ा वो करोड़पति है, जो पहले नहीं था वो अचानक से हो गया है, ठीक है। आप जानते हैं उनके आसपास के, उस जनप्रतिनिधि के जो आसपास लोग रहते हैं ना, वो भी जानते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि लोगों को एडुकेट करे, सिर्फ अपने पर्सनल स्वार्थ की वजह से कि मेरा एक काम निकल जाएगा, ठीक है, उसके लिए हम सारे जिला का, हम सारे क्षेत्र का बलिदान दे देंगे। वैसे लोग सबसे बड़े अपराधी हैं, ठीक है। तो कोई अपना एक स्वार्थ निकालने की, मेरा जान पहचान है, मेरा रिलेशन है, नेता बन गया तो मेरा सारा काम हो जाएगा, उसके लिए आप पूरे क्षेत्र का बलिदान दे रहे हैं, वो सबसे बड़ा अपराधी है। तो अपने स्वार्थ के लिए वोट ना करें, वोट करें पूरे प्रदेश को देख के, पूरे जिला को देख के कि हाँ, ये बंदा जो है, ये जो जनप्रतिनिधि है, वो सबके लिए बराबर काम करेगा, जाति से, धर्म से ऊपर उठ के काम करेगा। ऐसे लोगों को चुने और ऐसे लोगों को ही वोट दे, बहुत ज़रूरी है हमारे देश के विकास के लिए। हम लोगों ने बहुत ये जातिवाद में, ये धर्म में फंस के बहुत साल खराब किया है, अपने देश को बहुत पीछे रखा है। नहीं तो हम लोग कहाँ थे और कहाँ रहते अभी, जिसका हम लोगों को, आपको अंदाज़ा नहीं है ना, हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किससे हम लोग सबसे आगे रहते हैं। हम लोग सच में विश्व गुरु थे, विश्व गुरु रहते और विश्व शक्ति भी रहते, लेकिन ये हम लोगों को बांटा गया है। हमारे दिमाग में ये जात पात धर्म का एक बीज बोया गया है, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। और ये अंग्रेजों की जो नीति है, इसको जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इसी बलबूते काम करते हैं, वो हमें उसी बलबूते बांट के और अपना वोट लेना चाहते हैं, ताकि वो हमेशा सत्ता में बने रहें, हमारा शोषण करते रहें। आप बस इतना समझिए कि उनके गाड़ी का खर्च, उनके मोबाइल का खर्च,
उनके सिक्योरिटी का खर्च, उनके आने जाने खाने पीने का खर्च, सिर्फ उनके नहीं उनके परिवार का भी, उनके स्वास्थ्य का खर्च, सारा खर्च एक जनप्रतिनिधि का आपके जेब से जा रहा है, आपके जेब से, और आप दर दर धक्के खाते रहते हो एक एक पैसे के लिए। ठीक है, तो आप जो टैक्स देते हो वो उसी पैसे से सब चीज होता है, उनकी तनख्वाह जाती है। लेकिन आप अगर किसी चीज से ग्रसित हो, आपके साथ किसी तरह का शोषण हुआ है, तो आपको दर दर भटक भटक के पैरवी करवानी पड़ती है अपने। ठीक है, वो अगर एक फोन कर दे किसी थाने में कि ये काम होना चाहिए तो वो हो जाता है, लेकिन आप ऐसे जाओ तो आपका काम नहीं होता है। तो ये सब चीज याद रखना है वोट करते समय। ठीक है, कि हमारा कितना शोषण होता है और कौन कौन के यहाँ मुझे पैरवी करने जाना पड़ता है किसी काम के लिए। ठीक है, पैरवी करने जाना पड़ रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, तभी पैरवी करने जाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ का तो भाई ऑक्सीजन है पैरवी, किसी चीज के लिए भी बिना पैरवी का कुछ होता ही नहीं। तो आपको उन सारे जनप्रतिनिधियों को चिन्हित करना है अपने क्षेत्र के। वोट देने के पहले एक बार जरूर सोचना है उस बटन को दबाने से पहले कि क्या मैं कहीं अपने जात के आधार पे तो वोट नहीं दे रहा हूँ, क्या मैं कहीं अपने जान पहचान के आधार पे तो वोट नहीं दे रहा हूँ, क्या मैं उनका भोज खा के, उनका दारू पी के, उनका 2000 रुपया लेके तो वोट नहीं दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मौका आपके हाथ लगा है उन सब का हिसाब करने के लिए, उन सब जनप्रतिनिधियों का हिसाब करने के लिए जो आपका शोषण करवाते रहे हैं। ये बहुत बड़ा मौका है आपके हाथ में उन सबको चिन्हित करने का, उन सब दीमकों को चिन्हित करने का जो देश को और आपको लूट लूट के खाते रहे हैं। सारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट अपने रिश्तेदारों को दिलवा दिए हैं, हर जगह अपने जान पहचान रिश्तेदारों की भर्ती कराती हैं। आम जनता रोड पे भटक रही है। ठीक है, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, पलायन कर रही है दूसरे जगहों पे। तो ये सोचने की जरूरत है वो बटन दबाने के पहले। बहुत बड़ा मौका है, ये मौका गवाइएगा नहीं। वो आपके घर चले आए, आपके साथ खा ले, आपके साथ चाय पी ले, पेपर में छप जाए कि चाय पी रहे हैं, फलाना चीज कर रहे हैं, ढिमकाना चीज कर रहे हैं। उनके यहाँ उनके जो वो सभा करते हैं उसमें भोज है, उस भोज में ट्रक में लदा लदा के जा रहे हैं कि खाने को मिलेगा, इसलिए उनके सभा में चले जा रहे हैं, उनको वोट दे दे रहे हैं। ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अपना वोट बेचना अपने साथ और अपने परिवार, अपने देश के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होती है। अपने वोट को बेचना धर्म के आधार पे या किसी भी लालच में आके अपने वोट को बेचना वही चीज होता है जो एक आतंकवादी करता है किसी देश में घुस के। तो इस पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को एक मौका मिला है कि एक उंगली से एक बटन दबा के अपने देश को आगे ले जाने का। इस मौके को न जाने दीजिएगा और न इस मौके को ऐसे ही किसी को भुनाने दीजिएगा। इस मौके को हम लोगों को सोच समझ कर उपयोग करना है, अपने देश हित में उपयोग करना है। और आप लोग बेहतर जानते हैं कि आपके क्षेत्र के कौन से जनप्रतिनिधि ऐसे हैं। अगर जनप्रतिनिधि वैसे कोई है ही नहीं तो नोटा पे दबाइए, मैं तो कहता हूँ। ऐसे जनप्रतिनिधि, किसी अपराधी को अपना जनप्रतिनिधि बनाने से अच्छा कि आप लोग वैसे जनप्रतिनिधि चुने ही नहीं। ठीक है, ताकि फिर से उस क्षेत्र में चुनाव हो और कोई नया आम जन से उठ के आए और आप उसको अपना जनप्रतिनिधि चुने ताकि आगे काम हो सके। तो ऐसा नहीं कि सब अपराधी हैं तो कोई किसी न किसी को चुनना है तो एक को चुन लेते हैं, ऐसे कम अपराधी को चुनते नहीं। ये गलती मत कीजिए कि सब अपराधी, सब चोर है तो किसी जो कम चोरी किया है उसको चुनेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अगर सब चोर है तो चुनिए ही मत। आम जन से किसी आदमी को जनप्रतिनिधि बनाइए जो आपके लिए काम कर सके, उसको खड़ा कीजिए, उसको जिताइए। ठीक है, तो वोट समझदारी से दीजिएगा। एक बटन आपके देश को आगे ले जा सकता है, आपके देश का मटिया मेल कर सकता है। जय हिंद।